नमस्कार। आज मैं इतिहास के एक ऐसे अनकहे अनसुने पन्ने के बारे में आपसे बात करूंगा जो इतिहास में अंकित तो है लेकिन हमारी स्मृतियों में नहीं। और इस पन्ने की शुरुआत होती है गुजरात से, लेकिन गुजरात चलने से पहले हम चलेंगे महाराष्ट्र। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में होता है, लेकिन उनके जीवन का बहुत बड़ा समय वो पंजाब में और पंजाब के लोगों के बीच में बिताते हैं। आज भी पंजाब में नामदेव जी महाराज के अनेकों अनुयायी और मंदिर मौजूद है, और इस बात की पुष्टि और भी मजबूत हो जाती है जब हम ये पाते हैं और देखते हैं कि सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी महाराज द्वारा रचित अभंगों को जगह दी गई है, स्थान दिया गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे उसी अनकहे पन्ने के बारे में और चलते हैं फिर से गुजरात बेट द्वारिका। यहाँ पर आज से 350-400 साल पूर्व रहते थे तीरथ चंद जी छीपा अपनी धर्म पत्नी देवीबाई छीपा के साथ, और उनके घर 1663 ईस्वी के आसपास जन्म होता है एक सुपुत्र का। नाम रखा जाता है मोहकम चंद छीपा। मोहकम चंद जी छीपा जब 21-22 वर्ष के थे, तकरीबन 1685 ईस्वी के आसपास, तब वो गुजरात के बेट द्वारिका से निकलकर आ जाते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब में। पंजाब के आनंदपुर साहिब में वो आते हैं व्यवसाय और जीविका के लिए, लेकिन यहाँ आकर वो बन जाते हैं कुशल सैनिक। अब कुशल सैनिक क्यों बनते हैं, इसको जानने के लिए हमको उस कालखंड को भी जानना होगा। उस काल में दिल्ली के गद्दी पर, दिल्ली के तख्त पर तख्त नशीं होता है मुगलिया शासक क्रूर औरंगजेब, और ठीक उसी समय पंजाब में सिखों के धर्म गुरु की गद्दी पर विराजित होते हैं 10 नाम गुरु गोविंद सिंह जी। युवा मोहकम चंद जी छीपा गुरु गोविंद सिंह जी की ओजस्वी वाणी, उनकी वीरता, उनकी सनातन के प्रति निष्ठा, भारत भूमि के प्रति उनकी दृढ़ता, और जो वो लगातार मुगलिया शासक औरंगजेब को चुनौती पेश कर रहे थे, उन सभी से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मोहकम चंद जी छीपा धीरे धीरे गुरु गोविंद सिंह जी की ओर झुकने लगते हैं। इसलिए वो यहाँ आकर व्यवसाय से इतर बन जाते हैं एक सैनिक, और शिक्षा लेते हैं युद्ध कला की, युद्ध शास्त्र की। धीरे धीरे वो गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में भी सम्मिलित हो जाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी की ओर से जो लड़ाइयाँ औरंगजेब के खिलाफ लड़ी जा रही थी, उसमें भी वो भाग लेते हैं। लेकिन अभी तक उन्हें, यानी मोहकम चंद जी छीपा को, वो सामीप्य और सानिध्य नहीं मिला था जो उनके मन में था कि वो गुरु गोविंद सिंह जी के एक दिन पास में जाएंगे और उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। लेकिन समय आगे चल रहा था, समय बढ़ रहा था, और तनाव भी बढ़ रहा था गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब के बीच। और इसी बीच साल आता है 1699, और इस साल गुरु गोविंद सिंह जी एक बहुत बड़ी धर्म सभा को, एक बहुत बड़ी सभा आहूत करते हैं, एक बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं, और दिन निश्चित होता है बैसाखी का। इस सभा को बुलाने से पहले गुरु गोविंद सिंह जी प्रचारित करवाते हैं कि मैं इस सभा में बहुत बड़ी घोषणाएं करने वाला हूं, इसलिए भारत भर से जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, सनातन में जो श्रद्धा रखते हैं, वो सभी इस सभा में उपस्थित हो। बैसाखी के दिन बहुत बड़ी संख्या में भारत भर से जो अनुयायी वहाँ पर होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और बहुत बड़ी सभा एक बहुत बड़े पंडाल में आहूत होती है। गुरु गोविंद सिंह जी उस दिन अपनी गुरुवाणी के पश्चात अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं, और अपनी तलवार म्यान से निकालकर हवा में लहराते हुए अपने स्थान से ऐलान करते हैं कि उन्हें एक सिर चाहिए। इस सभा में कोई ऐसा है जो उन्हें अपना एक सिर दे सके। पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन एक युवा उठ खड़ा होता है उस सन्नाटे में से। वो होते हैं लाहौर से आए हुए दयाराम जी। दयाराम जी गुरुदेव के पास जाते और कहते हैं कि मेरा सिर हाजिर है। गुरुदेव जी उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें वहीं पर उस पंडाल में गुरुदेव जी का एक टेंट से बना हुआ, कपड़े से बना हुआ एक कमरा होता है, उसमें लेकर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अकेले बाहर आते हैं, उनके साथ दयाराम जी नहीं होते हैं।
लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार रक्त से सनी होती है और ये दृश्य देखकर पूरी सभा में हतप्रभ सा माहौल हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी यही नहीं रुकते, वो फिर अपने स्थान पर आकर फिर एक बार ऐलान करते हैं कि उन्हें एक सिर और चाहिए। और इस बार उस सभा में से खड़े होते हैं मेरठ से आए हुए धर्मदास जी। धर्मदास जी गुरुदेव जी को अपना सिर अर्पित करते हुए कहते हैं कि मैं आपको सिर देने के लिए तैयार हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी फिर उन्हें उसी सामियाने में लेके जाते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह जी अकेले आते हैं, उनके साथ उनकी तलवार होती है रक्त रंजित। फिर अपने स्थान पर आकर फिर वो घोषणा करते हैं कि उन्हें एक और सिर चाहिए। इस बार सन्नाटा थोड़ा लंबा चलता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक युवा जो बैठ द्वारिका से आए हुए होते हैं, युवा मौकम चंद जी खड़े होते हैं और जाकर गुरुदेव के पास साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव मेरा सिर आपको अर्पित है। गुरुदेव उनके सिर पर हाथ रखते हैं और उन्हें भी उसी शामियाने में लेके जाते हैं। फिर अकेले गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आते हैं और उनके साथ वही रक्त रंजित तलवार, रक्त से टपकती तलवार वो लेकर आते हैं। इस बार फिर वही घोषणा करते हैं कि उन्हें एक और सिर चाहिए। और इस बार खड़े होते हैं उस सभा में से जगन्नाथपुरी से आए हुए हिम्मत राय जी। हिम्मत राय जी गुरु गोविंद सिंह जी को अपना सिर अर्पित करते हुए कहते हैं कि ये सिर आपकी अमानत है। गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें फिर उसी सामियाने में लेके जाते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह जी अकेले आते हैं और फिर अपने स्थान से एक बार पुनः घोषणा करते हैं कि उनकी तलवार अभी भी रक्त की प्यासी है और उन्हें अंतिम एक और सिर चाहिए। इस बार खड़े होते हैं बीदर से आए हुए युवा साहिब चंद जी। साहिब चंद जी गुरुदेव के पास जाते हैं और उन्हें अपना सिर अर्पित करते हुए कहते हैं कि ये मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें भी उसी कमरे में लेके जाते हैं। इस बार गुरु गोविंद सिंह जी बाहर नहीं आते हैं और ये सन्नाटा थोड़ा सा लंबा चलता है। सब पूरी सभा टकटकी लगाए उस टेंट की तरफ देखती है। इस बार थोड़े समय के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी पर्दा हटाते हुए बाहर आते हैं, लेकिन इस बार उनके वस्त्र बदले हुए होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गेरुआ वस्त्र धारण करके बाहर आते हैं और उनके पीछे पीछे वो पांचों युवक भी बाहर आते हैं और उनके वस्त्र भी हूबहू गुरु गोविंद सिंह जी जैसे होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें अपने स्थान पर लेके आते हैं और वहां आकर वो घोषणा करते हैं कि आज के बाद ये पांचों युवक पंज प्यारे के नाम से सिख धर्म में प्रसिद्ध होंगे और ये पंज प्यारे, इनके जिम्मे सिख धर्म का उत्थान, उन्नति, प्रचार का जिम्मा होगा और मैं स्वयं भी इनके आदेशों पर ही चलूंगा। और उसी सभा में गुरु गोविंद सिंह जी उनके नाम भी परिवर्तित कर देते हैं। उनके पीछे जो उपनाम होते हैं उनको बदलकर वो सबके नाम सिंह लगा देते हैं। उदाहरण के लिए मौकम चंद जी छिपा बन जाते हैं मौकम सिंह। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी एक और घोषणा करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद एक सच्चे सिख को 5 वस्तुएं धारण करना अनिवार्य है। और वो अपने पंथ का भी नामकरण उसी सभा में करते हैं और नाम रखा जाता है खालसा पंथ। अब सोचिए कि एक युवा जो अपने आदर्श पुरुष का सामीप्य और सानिध्य प्राप्त करना चाहता था और नियति विधाता उन्हें कहाँ पर लेके आते हैं, उन्हें सामीप्य और सानिध्य तो मिलता ही है, उसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें इतना बड़ा दायित्व देते हैं, सिख धर्म का इतना बड़ा दायित्व देते हैं कि वो पंज प्यारे इतिहास में अमर हो जाते हैं। आज भी सिख धर्म के जहाँ पे भी गुरु ग्रंथ साहिब की वो जो पवित्र पुस्तक होती है वहाँ पर पंज प्यारे को भी याद किया जाता है। तो पंज प्यारे के जिम्मे ये दायित्व देने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी उस सभा को विसर्जित करते हैं। अब समय आगे बढ़ रहा था। समय और औरंगजेब के बीच और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच तनातनी भी आगे बढ़ती जा रही थी। वैसी औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा पकड़कर उन्हें उनके अनुयायियों के सामने यातना देकर मारना चाहता था, लेकिन ये उसके मंसूबे लगातार विफल हो रहे थे। और इसी बीच ईस्वी 1704-1705 के आसपास गुरु गोविंद सिंह जी एक बार चमकौर नामक स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए होते। उनके साथ पंज प्यारे, उनके दो साहिबजादे और 30-35 सैनिक होते हैं। इस बात की खबर किसी भी तरह से औरंगजेब को लग जाती है और औरंगजेब
इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मामूली 30-35 सैनिक ही होते हैं। तो वो अपने एक खास सेनापति वजीर खान को एक बहुत बड़ी मुगलिया सेना के साथ उस तरफ चमकौर की ओर कूच करने के लिए कहता है और चमकौर को घेरने का आदेश देता है। इस बात की सूचना जब गुरु गोविंद सिंह जी को लगती है तो वो पंज प्यारे को कहते हैं कि अब पंज प्यारे आप यहाँ से निकल जाइए और मैं यहाँ पर रहकर इनसे मुगलों से युद्ध करूँगा, क्योंकि आपके जिम में सिख धर्म है। लेकिन पंज प्यारे कहते हैं नहीं गुरुदेव, आपको यहाँ से निकलना होगा और दोनों साहिबजादे को भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आप अगर जिंदा रहेंगे तो सिख धर्म एक डोरी में पिरोया हुआ रहेगा और आपकी जो ओजस्वी शैली है, आपकी जो गुरुवाणी है, उससे अभी भी सिख धर्म को ज़रूरत है। अब ये कश्मकश थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन अंत में गुरु गोविंद सिंह जी इस निर्णय को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो यहाँ से जाएंगे, लेकिन वो उसके साथ इस बात को मनवा देते हैं कि साहिबजादे यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं अकेला ही जाऊँगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी को पंज प्यारे किसी भी तरह मुगलिया सेना की आंखों में धूल झोंकते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद पंज प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र और वो जो 30-35 सैनिक होते हैं वो मिलकर इतनी वीरता के साथ, इतने साहस के साथ मुगलिया सेना पर टूट पड़ते हैं कि दोपहर होते होते मुगलिया सेना में भगदड़ मच जाती है। सेना तितर बितर होने लगती है और वजीर खान शाम होते होते उल्टे पांव दिल्ली की तरफ लौट जाता है। लेकिन इस युद्ध में मोहकम चंद जी छिपा वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनके साथ दोनों साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह जी और झुंझार सिंह जी और 30 अन्य सैनिक भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये युद्ध इतनी वीरता से लड़ा गया था, इतने साहस के साथ लड़ा गया था कि ये युद्ध इतिहास में चमकौर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और इस युद्ध की सूचना जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाती है कि किस तरह से ये युद्ध 30-35 सैनिकों ने मिलकर इतनी बड़ी हजारों की संख्या में जो सेना थी उसके दांत खट्टे कर दिए, तो गुरु गोविंद सिंह जी की भी आंखें नम हो जाती है और उन्हें अपने आप पर और उन 30-35 सैनिकों पर, पंज प्यारों पर, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों पर बहुत गर्व होता है। इस युद्ध के पश्चात वो एक पत्र लिखते हैं औरंगजेब को और ये पत्र इतिहास में जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। और इस पत्र में वो औरंगजेब को धिक्कारते हुए लिखते हैं कि तूने जिस तरह से कायराना हरकत करके मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के घेर कर मारने की जो योजना बनाई थी, तो उसमें पूरी तरह विफल रहा और मेरे मुट्ठी भर सैनिकों ने तेरे लश्कर की हालत खराब कर दी, तेरे लश्कर में मार काट मचा दी। और इसी पत्र में वो लिखते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। तो इस तरह से बेहट द्वारिका से आए हुए मोहकम चंद जी छिपा ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत भूमि के लिए दिया, सनातन के लिए दिया, सिख धर्म के लिए दिया, अपने गुरु के प्रति निष्ठा दिखाते हुए दिया और पंजाब की भूमि के लिए दिया। इस तरह जो रिश्ता संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज ने स्थापित किया था पंजाब के साथ, पंजाब के लोगों के साथ, उसी रिश्ते को मोहकम चंद जी छिपा ने अपने रक्त से सिंचित करके अपना सर्वोच्च बलिदान देकर उस रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। अब दीजिए मुझे इजाजत। जय भारत।